दोस्तों आज इस लेक्चर में हम लोग गो टू स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि जंपिंग स्टेटमेंट का एक हिस्सा है। ठीक है, इसके पहले हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट और ब्रेक के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम जानते हैं कि गो टू स्टेटमेंट क्या है। अब देखिए गो टू, जब ये नाम जो है सही तात्पर्य ऐसा है कि ये कुछ जाने को कह रहा है या कुछ चीज़ स्किप करने वाला है। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं इसके सिंटेक्स पे। ये इसकी डिफिनीसन है जो आप खुद पढ़िएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इसका सिंटेक्स और वर्किंग को समझाऊंगा। ठीक है, बस इसमें मैं आपको बता दूं कि गो टू दो तरह से यूज होता है सी प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो दोनों तरह का जो सिंटेक्स है मैं यहाँ पे दिया हूँ, जिसे फॉरवर्ड गो टू और बैकवर्ड गो टू कहते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये गो टू जो है एक कीवर्ड है, ये है, और ये लेबल लेबल नेम है। ठीक है, तो दोस्तों लेबल नेम जो है वो एक आइडेंटिफायर है। ठीक है, ये आप अपने इच्छा अनुसार कुछ भी रख रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ कीवर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो आइडेंटिफायर का रूल कहता है, लेवल भी उसी तरह का होना चाहिए। जैसे आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं अपने मन से, उसी तरह से लेवल भी आप डिक्लेयर करेंगे अपने मन से। लेकिन ये गो टू होना चाहिए, और जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखना है। ठीक है, अब ये नहीं है कि ये 3 लाइन के बाद ही लिखना है, ये स्टेटमेंट है। ठीक है, यानी जिसने स्टेटमेंट को आप स्किप करना चाहते हैं उसके बाद आप अगर इस लेवल का नाम लिखेंगे तो कंपाइलर क्या करेगा, यहाँ आएगा। ठीक है, तो यहाँ से सीधा जंप करके यहाँ चला आएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट में कुछ जंप करते थे, कुछ चीज़ स्किप हो जाती थी। मान लीजिए कि इनके बीच में, यानी इस गो टू लेवल नेम के बीच, लेवल नेम और इस लेवल के लेवल नेम, यानी इन दोनों के जो रेड लाइनें देख रहे हैं इनके बीच में मान के चलते हैं कि 10 लाइनें हैं। ठीक है, तो जब कंपाइलर यानी ऊपर से लाइनों को एग्जीक्यूट करता हुआ आएगा, ठीक है, यहाँ पे, तो गो टू लेवल नेम, यानी इस गो टू का आएगा। गो टू का मतलब क्या, गो टू मिस जाओ, लेवल नेम मिस इस लेवल नेम पे, तो यानी कि इस लेवल नेम पे यहाँ चला जाएगा। यानी सीधा कहने का मतलब है कि हम कंपाइलर को एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि तुम इस लेवल नेम पे, यानी इस टाइप इस नेम पे चले जाओ, तो सीधा यहाँ से जंप करके सीधा यहाँ चला आएगा। ठीक है, ठीक, और इन लाइनों को मतलब कि स्किप कर देगा, यानी इन लाइनों से मुलाकात ही नहीं हो पाई। ठीक है, तो ये लाइनें एग्जीक्यूट नहीं होंगी, यानी स्किप हो गई हैं। तो हम कह सकते हैं कि फॉरवर्ड गो टू जो है एक कंटिन्यू स्टेटमेंट की तरह यूज होता है। ठीक है, और ये यहाँ से फिर ऊपर नहीं जा सकता, ये सीधा नीचे चला आएगा। ठीक है, यानी बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम लोग फॉरवर्ड गो टू। ठीक, क्योंकि ये सिर्फ आगे बढ़ रहा है। अब बैकवर्ड गो टू क्या होता है, देखिए देखिए बैकवर्ड गो टू का सिंटेक्स देखेंगे तो ये लाइनें तो सही सेम ही है, बस इसको उल्टा कर दिया गया है। यहाँ गो टू लेवल नेम है तो यहाँ सिर्फ लेवल नेम है। ठीक है, यहाँ पे नीचे गो टू है। ठीक है, तो दोस्तों क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ से कंपाइलर एग्जीक्यूट करते हुए आ रहा है लाइनों को, तो ये जो लेवल नेम है इसको भी एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। ठीक है, यानी नॉर्मली इस लाइनों को एग्जीक्यूट करता हुआ यहाँ तब इन लाइनों को भी एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, यानी इसमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, अभी ठीक है, ये नॉर्मली एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, ये भी एग्जीक्यूट कर देगा, लेकिन जब ये यहाँ पहुँचेगा, ठीक है, यहाँ पहुँचेगा, तो गो टू लेवल नेम, यानी यहाँ से कंपाइलर को बैकवर्ड फिर इसी लेवल पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं, यानी कि इससे होते हुए फिर आया है यहाँ पे, लेकिन फिर जहाँ से आया वहीं पे फिर भेज दिया गया। यानी कि जब यहाँ आएगा फिर यहाँ पे इसको भेजा जाएगा, तो पुनः ये नीचे की तरफ एग्जीक्यूट होगा, यानी इन लाइनों को पुनः या दूसरी बार एग्जीक्यूट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ। फिर ये यहाँ पे मिलेगा, फिर ये इसको वहाँ भेज देगा, फिर तीसरी बार भी एग्जीक्यूट होगा। यानी यह प्रक्रिया कई बार, आप जितनी बार चाहें उतनी बार चला सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम इस गो टू को, ठीक है, किसी कंडीशन के अंतर्गत नहीं बंद किए हैं, ठीक है, या कुछ, या इन लाइनों के बीच में कुछ ऐसा कंडीशन हम नहीं लिखे हैं जिससे कि हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए, या ये कहिए कि हम इस गो टू वाले स्टेटमेंट से बाहर आ पाएँ, तो हम यहीं पे हमारा कंपाइलर हमेशा एग्जीक्यूट होता रहेगा, यानी गोल गोल घूमता रहेगा। ठीक है, यानी कि हमें कहने का मतलब ये है कि यहाँ इन लाइनों के बीच में कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा जिससे हम प्रोग्राम से बाहर हो पाएँ। ठीक है, अगर आप नहीं लिखें तो ये लूप की तरह इन्फिनाइट चलता रहेगा। तो बैकवर्ड गो टू का यूज हम लूपिंग स्टेटमेंट की जगह कर सकते हैं, और फॉरवर्ड गो टू का यूज हम कंटिन्यू स्टेटमेंट की जगह कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट गो टू स्टेटमेंट से अच्छा है। यानी कि मैं सिर्फ आपको जानने के लिए कि गो टू स्टेटमेंट होता है, ये सिर्फ जानने के लिए पढ़ा रहा हूँ। एक्चुअली में गो टू स्टेटमेंट की जगह लूप या कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करना अच्छा रहता है, उससे प्रोग्राम कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। गो टू स्टेटमेंट से प्रोग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, एनालिसिस करने में हमें दिक्कत आती है। ठीक है, लेकिन ये हमारे कोर्स में है तो इसको जानना ज़रूरी है। ठीक है, एग्ज़ाम के व्यू से। तो दोस्तों इस सिंटेक्स को आप समझ चुके होंगे, ये कैसे कार्य कर रहा है, और किस तरह से, मतलब कब इसको बैकवर्ड गो टू बोला जाएगा, कब इसको फॉरवर्ड गो टू बोला जाएगा। फॉरवर्ड गो टू में सिर्फ स्किप करते हुए बाहर निकल जाता है, बैकवर्ड गो टू में वो लूप की तरह चलता रहता है। ठीक है, तो दोस्तों हम इस गो टू स्टेटमेंट को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है इस और बेहतर तरीके से समझने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि कहा जा रहा है इवन और आर्ट चेक करना है गो टू स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग इसके पहले इवन आर्ट चेक कर चुके हैं, लेकिन हम लोग इफ़ स्टेटमेंट से चेक किए थे, लेकिन आज हम लोग गो टू स्टेटमेंट से कैसे चेक करना है ये चीज़ें हम लोग सीखेंगे इस प्रोग्राम में। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, इसको मैं क्या कर देता हूँ, एक मान लीजिए कि वेरिएबल है नम। ठीक है, तो नम यहाँ पे ले लिया हूँ, देखिए ये वेरिएबल में नम बनाया हूँ। ठीक है, और नम में मैं क्या रखा हूँ, 120 रखा हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं, तो 120 यहाँ मैं टाइप कर दिया।
अब मैं क्या कर रहा हूँ कि num डिवाइड बाई 2, यानी कहने का मतलब है कि num को 2 से डिवाइड करिए और इसका रिमाइंडर लिखिए, ठीक है। ये मॉडुलस है तो ये रिमाइंडर। तो जब हम 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 मतलब कि 60 बार जाएगा, ठीक है, 60 टाइम। और हमारे रिमाइंडर क्या मिलने वाला है, 0 मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ रिमाइंडर लिख देता हूँ, ठीक है। रिमाइंडर हमें मिला 0, यानी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं, ये तो मैं बताया हूँ। और इसको कंपेयर कर सकते हैं इसको 0 से, यानी 0 0 के बराबर है, यानी कि ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हुई। और जब ट्रू हुई तो ये लाइनें जो है चलेगी, ये वाली सिर्फ लाइन, क्योंकि यहाँ पे करली ब्रैकेट नहीं है। तो इफ़ के जस्ट नीचे वाली लाइन क्या होती है, बाय डिफ़ॉल्ट इफ़ का मेंबर होती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये चलेगी। तो कह रहा है कि गो टू इवेंट, ठीक है, यानी कि गो टू जाओ, और इवन एक लेवल का नाम है। तो अब बताइए इस लेवल, इस स्टेटमेंट में या इस प्रोग्राम में कहाँ पे फिर इवन है। तो देखिए दोस्तों ये जो है ये यहाँ पे है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या होगा कि यहाँ से सीधा कंपाइलर जंप करेगा इस स्टेटमेंट पे, यानी यहाँ पे, यानी कहने का मतलब कि ये लाइन और ये लाइन छूट गई, ठीक है, स्किप हो चुकी। अब यहाँ से इसके नीचे लाइनों को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा वो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रिंटअप लिखा हुआ है और लिखा हुआ है इवन नंबर, तो यानी कि हमें आउटपुट में मिलेगा इवन नंबर ये। और जस्ट इसके नीचे लिखा हुआ है एग्जिट 0, और एग्जिट 0 का मतलब ये होता है कि टर्मिनेट द प्रोग्राम, ठीक है। क्या है एग्जिट 0, यानी कि यह एक बाई डिफ़ॉल्ट एक फंक्शन है जिससे मुलाकात होती है तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। देखिए यहाँ प्रोग्राम टर्मिनेट होना, लूप का टर्मिनेट होना और फंक्शन का टर्मिनेट होना, दोनों तीनों चीज़ें बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। तो फंक्शन का टर्मिनेशन या फंक्शन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन देखिए ब्रेक क्या करता है, ब्रेक कीवर्ड लूप से टर्मिनेट करता है, यानी लूप से बाहर करता है। लेकिन ये एग्जिट फंक्शन क्या करता है, वो पूरा प्रोग्राम से ही बाहर कर देता है, ठीक है। और रिटर्न कीवर्ड जो है, रिटर्न कीवर्ड वो फंक्शन से बाहर कर देता है, ठीक है। तो यानी ये तीनों एक टर्मिनेटर हैं, ठीक है। ये तीनों ब्रेक, एग्जिट फंक्शन और रिटर्न तीनों टर्मिनेटर कहलाते हैं, और तीनों तीन जगह से टर्मिनेट करते हैं या तीन तरह से टर्मिनेट करते हैं। यानी अगर हमें लूप से बाहर आना है तो हम ब्रेक का यूज करेंगे, अगर हमें प्रोग्राम से बाहर आना है तो एग्जिट फंक्शन का यूज करेंगे, अगर हमें फंक्शन से बाहर आना है तो हम रिटर्न कीवर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। यानी ये तीनों टर्मिनेटर तीन जगह से बाहर करते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्लियर करते हैं, यानी कि हम क्या किए थे, यहाँ से यहाँ आए थे, ठीक है। और हमने इसको प्रिंट कराया, ठीक है, इवन नंबर प्रिंट हुआ। और एग्जिट फंक्शन जब मुलाकात होगी तो सीधा सा क्या होगा कि यहीं से हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इतना आउटपुट मिलने के बाद हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा, ठीक है। हम चाहते हैं कि बंद हो जाए, वरना अगर नहीं बंद करते तो ये आठ वाले को भी चला देता, तो अंत में हमें मिल जाता इवन और आठ दोनों आउटपुट मिल जाता, ठीक है। तो हमें यहाँ से लूप यानी कंपाइलर को बाहर करना, यानी प्रोग्राम को बाहर करना जरूरी हो गया था, क्योंकि हमको जितना आउटपुट मिलना चाहिए था उतना आउटपुट मिल चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने कुछ चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको 13 कर दिया, ठीक है। जब मैं 13 करूँगा यहाँ पे दोस्तों, तो आप देख लीजिए यहाँ पे इसको मैं 13 कर दूँ, ठीक। तो जब मैं 13 करूँगा तो ये बताइए अगर 13 को डिवाइड किया जाएगा 2 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 0 तो नहीं आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, ये हो जाएगा 1, और कहा जाएगा कि 1 इक्वल टू 0, यानी इसका मतलब ये होगा कि ये हो गया फॉल्स, क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। तो ये वाली लाइन चलेगी नहीं, अब इसका इल्स चलेगा, ठीक है। देखिए ये इसका इल्स है, क्योंकि ये नहीं चला तो इल्स चलेगा। जब इल्स में कंपाइलर आएगा तो फिर से गो टू से मुलाकात होगी, और ये इसका लेवल जो है, लेवल का नाम है आड़। तो अब ये यहाँ से जंप करेगा और चला जाएगा आड़ वाले के पास, ठीक है। ये आड़ मैं अपने मन से बनाया हूँ, ये क्या है, आप जैसे कि वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसी तरह से ये भी आप अपने मन से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी हमारा कंपाइलर यहाँ आ गया, और यहाँ से सीधा अब इन दोनों लाइनों को एग्जीक्यूट करेगा, तो प्रिंट हमें मिलेगा, यानी कि हमारा आउटपुट मिलेगा आर नंबर, ठीक है। और उसके बाद हमारा प्रोग्राम अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमारा प्रोग्राम खत्म हो चुका है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि हम आर्ट यानी हम गो टू फंक्शन का भी यूज करके इवन आर्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस प्रोग्राम को आप खुद एडिटर पे लिख के यूज करिएगा, ठीक है, तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम क्या करते हैं कि एक और, ये तो हुआ क्या, ये प्रोग्राम बना है फॉरवर्ड गो टू से, ठीक है। लेकिन हम एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं बैकवर्ड गो टू का यूज करके, जैसे कि आप देख सकते हैं ये कर रहा है कि प्रिंट यूनिक ऑनलाइन गुरु 20 टाइम ऑन द कंसोल यूजिंग गो टू स्टेटमेंट, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें 20 टाइम क्या करना है, गो टू स्टेटमेंट का यूज करके ये वाला स्टेटमेंट को प्रिंट करना है, ठीक है, इस वाली लाइन को। तो हम इसे लूप के थ्रू तो कर सकते थे, लेकिन अभी हमको क्या करना है, गो टू का यूज़ करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हम लोग बैकवर्ड गो टू का यूज़ करेंगे, क्योंकि बैकवर्ड गो टू को ही हम लोग लूप की तरह यूज़ कर पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, 1 हुआ है, तो चलिए मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ, ठीक है। इसको आप जान ही रहे हैं, यहाँ देखिए ये एक लूप है, ठीक है, लूप नाम रखा हूँ ऐसे ही, ठीक है। आप कुछ भी, ये लेवल का नाम है, क्या नाम है, लेवल, ठीक है। तो अब ये देखिए इससे होते हुए ये प्रिंट होगा, यहाँ पे आया तो ये प्रिंट हुआ, देखिए, यानी कि ये वाली लाइन यूनिक ऑनलाइन गुरु एक टाइम प्रिंट हुआ। दोस्तों एक काम करते हैं, क्योंकि ज़्यादा वक्त लगेगा, इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि इसको कम कर देता हूँ,
ठीक है, ताकि जल्दी से हम इसको कर देते हैं 4 टाइम। ठीक है, हम चाहते हैं 4 टाइम यूनिक ऑनलाइन ग्रुप प्रिंट हो। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा। ठीक है, और अच्छी तरह समझ में भी आ जाएगा। अगर आपको बढ़ाना है तो आप चाहें तो इसको 4000 भी कर सकते हैं, तो 4000 टाइम प्रिंट कर देगा बस। ठीक है, तो चलिए, पहली बार क्या हुआ, ये प्रिंट हुआ यूनिक ऑनलाइन गुरु। ठीक है, अब कह रहा है कि क्या आई बराबर है 4 के। ठीक है, यानी 1 बराबर है 4 के। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी फॉल्स। ठीक है, ये हुई फॉल्स। और तब ये बताइए, कंडीशन फॉल्स हुई तो इस लाइन से मुलाकात होगी नहीं, तो हमारा प्रोग्राम एग्जिट भी नहीं होगा, तो ये भी ये लाइन नहीं चलेगी। लेकिन ये लाइन चलेगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आई का मान 1 बढ़ा दिया जाएगा, तो आई का मान हो जाएगा 2। ठीक है, अब अब देखिए गो टू क्या करेगा, गो टू लूप, यानी ये उठा के अब भेज देगा कहाँ पे, इसको मैं ऐसे कर दूँ कि अब भेज रहा है यहाँ पे, ये ऐसे। ठीक है, यानी यहाँ। अब ये जब कंपाइलर हमारा फिर से यहाँ आ गया, तो फिर से लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, यानी अब प्रिंट होगा ये दूसरी टाइम। ठीक है, और इसको चेक किया जाए किससे, 2 से, कि 2 इज इक्वल टू 4, यानी कि ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो ये दूसरी टाइम भी फॉल्स हो गया। ठीक है, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो मैं इसको भी 2 टाइम क्रॉस कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन ये क्या होगा, ये हो जाएगा ट्रू, सॉरी, ये तो लाइन चलेगी। ठीक है, तो जब 2 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा, इसको काट देते हैं, अब हो जाएगा ये 3। ठीक है, अब फिर ये भेज देगा यहाँ पे ऊपर, यानी अब प्रिंट होगा ये तीसरी टाइम। ठीक है, और कहा जाएगा 3 इज इक्वल टू 4, तो ये भी हो गया गलत, तीसरी टाइम भी ये हो गया फॉल्स, और तीसरी टाइम भी ये लाइन नहीं चलेगी। ठीक है, लेकिन ये तीसरी टाइम ये चलेगा। ठीक, तो अब ये हो जाएगा 4, बढ़ जाएगा एक। ठीक है, अब ये फिर इसको उठा के ऊपर भेज देगा, यानी इस लेवल पे। अब ये प्रिंट होगा 4 टाइम, चौथी बार। ठीक है, चौथी बार प्रिंट हुआ, लेकिन अब ये हो जाएगा क्या, ट्रू, यानी 4 इक्वल टू 4। ठीक है, फोर्थ टाइम देखिए ट्रू हो गया, और जब फोर्थ टाइम ट्रू हुआ तो अब ये लाइन चलेगी, और जब ये लाइन चलेगी तो इसका मतलब ये होगा कि टर्मिनेट द प्रोग्राम, यानी कि ये प्रोग्राम से बाहर कर देगा। तो देखिए दोस्तों, तब तक के लिए हमारा आउटपुट मिल चुका है 4 टाइम यूनिक ऑनलाइन गुरु, जो कि मैं चाहता था कि 4 टाइम यूनिक ऑनलाइन गुरु प्रिंट हो। तो दोस्तों, हमारा प्रोग्राम जो है टर्मिनेट होने से पहले हमें आउटपुट मिल जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों देख लिए कि हम लोग बैकवर्ड गो टू को एज अ लूप की तरह यूज कर सकते हैं। बस हम इसको अगर और बढ़ा देंगे तो और टाइम ये प्रिंट होने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो और समझ में भी आ रहा हो, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कोई डाउट हो तो इस कमेंट में उसको लिखें। ठीक है, और इस पे आप प्रैक्टिकल ज़रूर करें। ठीक है, क्योंकि देखिए हम इसको क्या करते हैं कि सिर्फ मैनुअली इसको समझाते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ एरर हो। ठीक है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ, वो टेस्टेड प्रोग्राम होते हैं तो इसमें एरर होने के चांसेस बहुत कम हैं। ठीक है, लेकिन मैं एरर हो सकते हैं मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ पावर पॉइंट, और इसमें क्या होता है, ऑटो करेक्ट होता है। कुछ चीज़ें मैं लिखता हूँ स्मॉल में तो अपने आप हो जाती है, कैपिटल में मैं ध्यान नहीं देता हूँ तो कैपिटल ही रह जाती हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ एरर हो। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, अगर आप बिगिनर हैं तो आप इन प्रोग्राम को पुनः लिखना है। ठीक है, और अपने एडिटर पे रन कराना है। ठीक है, और खुद आउटपुट देखना है। ठीक है, इस तरह से आउटपुट देखेंगे तो कम समझ में आएगा। ठीक है, मैं समझा देता हूँ। ठीक है, कि एक वर्क कैसे कर रहा है, और इतना ही बहुत है। अगर आप चाहें तो इसको खुद से कर सकते हैं। ठीक है, और आप जब करेंगे तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।